राधा सोनी दया की दया, राधा सोनी सहाय, राधा सहाय। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, किसी भी काम को ठीक करने के लिए, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए और किसी भी प्रकार की हानि और नुकसान से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। अगर किसी भी काम में सावधान होकर हम नहीं रहते तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आपदा, कोई ना कोई मुश्किल पेश आती है। अच्छी बात है सत्संग में आना। कितने लोगों को सत्संग मिलता है, कितने लोगों को नाम मिलता है, और मिल भी जाता है तो कितने लोग उसमें सफल होते हैं। ये भी उसी प्रकार से एक शिक्षालय है जिस प्रकार से विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा मिलती है। किसी भी प्रशिक्षण देने के लिए दूसरी संस्थाओं में उनको अलग अलग चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये रूहानी विश्वविद्यालय है और इस रूहानी विश्वविद्यालय में प्रवेश तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में छटनी होती है। उनमें से कितने लोग ऊंचा दर्जा प्राप्त करते हैं, कितने लोग जिस मिशन को लेके आए हैं उसमें सफल होते हैं। ये रोजी रोजगार का काम नहीं कि दुनियादारी के कामों के लिए हम कोई यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन दुनियादारी के लोग दुनियादारी की भावनाएं लेके जब इस विद्यालय में प्रवेश पाते हैं तो इसको दुनिया ही बना देते हैं। जबकि इसके नियम, इसके अनुशासन और इसके जो पाबंदियां हैं वो बड़ी सख्त है। देखने वालों के लिए तो सबके लिए बहुत आसान दिखाई देता है। सब यही सोच के यहाँ आते हैं कि यहाँ ना कोई फीस लगती है और ना कोई कष्ट उठाना पड़ता है। बस गुरु की शरण में चले गए, नाम सुन लिया। नाम गुरु ने कैसा दिया, 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 3 अक्षर का, उस नाम का कितना गुण है, कितना फायदा है, कितना वो नाम हमें लाभ दे सकता है, ये ना हमें पता ना देने वाले को पता। अरे नाम जिसको मिल जाता है उसके भ्रम टूट जाते हैं, भ्रांतियाँ मिट जाती हैं। उस आदमी में दया, प्रेम और शील, स्वभाव और परहित और परोपकार की भावनाएं आ जाती हैं। इसमें अपनी खुद की जांच करने की जरूरत है। खुद को जांच करके देखो कि जो चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जाती हैं उनमें से कितनी उन पे आपने अमल किया। गुरु से तो हर प्रकार की चीज़ की तुम आशाएं बांध लेते हो, अपेक्षाएं सब करते हो। गुरु मुझे पार लगाना, गुरु मुझे मुक्ति देना, गुरु मेरा जो पाप कर्म है वो काट देना, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, इस दुनिया के दुख ना सहने पड़े, तंदुरुस्ती देना, खुशहाली देना, धन दौलत देना, संतान देना। दुनिया के पदार्थ सबसे पहले उनको जब मांग के थक जाते हो, फिर भी नाम का तो नंबर आता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। उस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, और जो इन चीज़ों को मांगता है उसकी मांग पूरी नहीं होती कभी। सतगुरु के सामने जाके क्या मांगना है? सुनने को तो बात बहुत सुन लेते हैं, काफ़ी सुन के बातों को बोलते भी हैं कि सतगुरु को सतगुरु से मांग लिया कि सतगुरु तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊँगा। बातों से नहीं बात बनती भाई, ये हृदय की भावना है, ये इंसान की मन की सोच और मन का समर्पण है। समर्पण किसी के प्रति नहीं होता तब तक उसको कुछ फायदा उसका मेरा नहीं करता। ये भाव जो शब्द में वाणी में प्रकट किए, मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो नहीं, जो गुरु का हो गया और गुरु को जिसने जान लिया, गुरु के महत्व को जिसने समझ लिया,
वो गुरु के दर्शनों की प्यास रखता है। दर्शन ढूंढने के लिए बहुत छोटे शब्द है ये, 2-3 अक्षर में शब्द पूरा हो जाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। आँख में 2 ही हैं लेकिन देखने का बहुत काम करती है। जबान में 2 ही हैं, 3 अक्षर हैं लेकिन बोलने में क्या क्या बोल जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें बोलते हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम है। दर्शन का भी बोल दिया कि दर्शन दे दो, दर्शन कर लूँ, दर्शन से मुझे शांति मिलेगी, लेकिन दर्शन का महत्व जानोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा है। दर्शन के अर्थ अगर समझ में आ जाए, वो भी महापुरुषों के, संतों ने खुद फरमाया है कि संतों के दर्शन से आई टले भला, जो दुख सूढ़ी में कांटे में टल जाए। हमारे शास्त्रों में कहा है कि दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। कि दर्शन तो इतनी बड़ी चीज़ है, दर्शन मिलने हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। अनेकों बार ऐसे अवसर आए, जैसे चीज़ होगी, जैसे उसमें गुण होंगे, जैसे उसकी भावना होगी, उसको देखते ही तुम्हारे दिल के अंदर वैसे ही गुण पैदा हो जाए। ये इंसान भी एक बहुत अजीब वस्तु बनाई है परमात्मा ने, और इसके अंदर जो मन रखा गया है वो उससे भी ज़्यादा, इतना तेज, इतना समझदार और इतना जानकारी किसी को भी नहीं जो मन को। सब प्रकार के लक्षण, सब प्रकार के गुण, सब प्रकार के पाप, सब प्रकार के पुण्य, सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की करनी, सब की सब हैं अंदर में ही। लेकिन उनमें से छटनी करनी पड़ती है। जब पूरा सतगुरु मिल जाता है तो वो आपको समझाता है कि कौन सी चीज़ करने में आपका लाभ है। इसलिए जो उन गुरु की बताई हुई, छटनी की हुई चीज़ों को मान लेता है उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख कि गुरु के मुख से कही हुई बात सारी उस कबाड़ में से निकाली हुई, उस कचरे में से ढूंढ के सतगुरु ने एक एक करके हमें बताई। उनका हमें लाभ मिलना चाहिए, और उन बातों को जब हम अपना लेते हैं वो गुरुमुख कहलाता है। गुरु जो हमें बात बताता है, जो हमें शिक्षा देता है, जो उपदेश करता है, जो आदेश देता है, वो निस्वार्थ भावना से, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, और ना ही उसमें किसी प्रकार का द्वेष है, और ना ही उसमें किसी प्रकार का पक्ष है। एक ही पक्ष है उनके पास, जीव का कल्याण। और जीव के कल्याण करने में उसको कटु भी बोला जाएगा, मीठा भी बोला जाएगा। वो और दूसरे तरीक़ों से भी उसको रास्ते पे लाने के लिए वो तरीके भी अपनाए जाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अपनी संपत्ति को बर्बाद कर दे, और उसकी बर्बादी होते हुए देखना भी नहीं चाहता। गुरु की संपत्ति उसके सेवक होते हैं, जिनको वो अपने नाम की दीक्षा बख्शते हैं। नाम उनके खजाने से निकलता है। नाम वो कमाई हुई दौलत है जिसको देते हुए इंसान जी घबराता है। तुम दुनियादारी में काम करके 4 पैसे इकट्ठे कर लेते हो, अगर कोई 2 पैसे तुम्हारे उसमें से खा जाता है तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते। संत सतगुरु का कमाया हुआ धन तो इसे मिट्टी के मायने में कोई तुलना करके देखोगे कोई मायने नहीं रखती। तो संतों का वो कमाया हुआ धन, वो दौलत जब किसी सेवक को बख्शते हैं और उसको जब उस सेवक के द्वारा बर्बाद करते हुए देखते हैं तो बड़ा दुख लगता है। इसलिए संतों की शिक्षा को ऐसा ही ना समझ लेना। हाँ, इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है, होना चाहिए संत। और संत के लक्षण 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, पूरी जिंदगी भी बीत जाएगी तो भी समझ में नहीं आएगी। संतों के साथ में रहने वाले उनके सेवक भी उनको नहीं समझ पाते। क्यों? कि संत अपने आप को गुप्त रखते हैं, जाहिर नहीं करते, प्रकट नहीं करते, और जब वो चले जाते हैं तो उनके साथ रहने वाले सेवक ही कह देते हैं। प्यार एक अलग चीज़ है, वो ऐसा जुड़ाव है कि जिससे जुदा होना कठिन है। लेकिन बाद में जो सेवक, जो गुरुमुख, जो उनके संग साथ रहे हैं,
वो बाद में कह देते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी उनका संग किया, लेकिन संतों की रमज़ को नहीं समझ पाए कि वो इतने बड़े संत थे या करनी के धनी थे। तो ऐसे संत जिसको मिल जाते हैं उसके दर्शन करने से ही कर्म कट जाते हैं। और फिर उसके आगे तुम जबान से जाके मांगते हो, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे ऑपरेशन करवाना है, मेरी गाय दूध नहीं देती, मेरी भैंस नहीं, मेरे लड़की वाले ठीक नहीं है, मेरे लड़के की शादी नहीं होती है, शादी होगी तो लड़की आती नहीं, क्या मायने रखते हैं बातें। संसार के लिए संसार में रहते हुए ये हमारी संसारी कामनाएं हैं, ये समाज में पूरी होंगी, ये सामाजिक लोगों से उनका समाधान निकलेगा। संतों के पास इन बातों का तो सब बातों का एक ही आशीर्वाद लो। आशीर्वाद भी किस तरीके से लो कि उनसे मन के अंदर ये भावना करके लो, जबान से कह दिया तो विश्वास नहीं, मन में इसे भावना से कहो कि मेरा ये कार्य पूरा करना गुरु महाराज आपकी कृपा से, आपको सही लगे तो। पहले भी कितनी बार सुनी होगी, आपने जिक्र आया होगा, लेकिन हर बार नए आदमी होते हैं, सबके लिए समान बात नहीं होती। दर्शन की बात करता हूँ। एक बार एक स्त्री सती होने के लिए चली। सती होने का हमारी पुरानी परंपरा थी। बाद में तो सब जो समाज सुधारक आए उन्होंने इसको बुरी रीति एक समाज में ऐसी एक जो समाज के विरुद्ध रिवाज था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रचार किया और ख़त्म कर दिया। पुराने ज़माने में जब स्त्री का पति गुजर जाता था तो वो स्त्री उसके साथ जिंदा जड़ती थी, उसको सती होना कहते थे। पति के संग पति मृत्यु से अपनी वास्तविक मौत मरता था, लेकिन उसकी स्त्री जो सत्य के सहारे होती थी, जो वास्तव में पतिव्रत के धर्म को निभाने वाली, अच्छे लक्षणों वाली सुलक्षणी, जिसको हम कह सकते हैं जिनमें सभी लक्षण एक पवित्र माँ के होते हैं, वो जिसमें लक्षण थे वो उसमें सात अग्नि में अपनी सत्य की ताकत से जाके पति के साथ में जड़ जाते हैं। जीते जी जड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन हंसते हुए पूरे श्रृंगार करके जिस स्त्री का पति गुजर जाता था, जैसे शादी होती है उसी प्रकार से पूरे गहने मैंने अच्छे वस्त्र पहन के 16 श्रृंगार करके। एक दिन जिक्र आया था तो 16 श्रृंगार का भी मैंने कहा था, भाई 16 श्रृंगार क्या होते हैं, मेरे मन में ख्याल आया। तो आप तो जानते ही होंगे माता बहन सब कि 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं, लेकिन मैंने तो गिन चुन के पूरे तो कर दिए थे 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार में यहाँ मस्तिष्क से लेकर नीचे तक के सारे पूरे होते हैं। उनमें बालों का संवारना है, माथे की टिकिया है, यहाँ बिंदी लगानी है, आँखों में काजल है, नाक में नथनी है, कानों में कांटे हैं, गले का हार है, बाजू बंद है, हाथों की चूड़ियाँ हैं, उंगलियों में अंगूठी हैं, कहीं नाड़ा है, तागड़ी है, उसके नीचे नेवरी पाती छेड़ छेड़ कर कुछ उंगलियों में चुटकी बुटकी करके ये पूरे के पूरे 16 श्रृंगार स्त्री के होते थे। तो इस मैंने अपने कहीं मैंने ना किसी कहीं से देखे सुने, लेकिन मैं दिन को मानता हूँ। वो 16 श्रृंगार करके अगर स्त्री सती होने के लिए अपने पति के साथ जाती थी, दर्शन की महिमा बताओ। तो एक बार एक स्त्री का पति गुजर गया और वो सती होने के लिए चल दी, और जब चलती हुई जा रही, हंसते खेलते बाजे ढोल धमाके बजते हुए खुशी खुशी जाते थे, पूरे श्रृंगार कर रखे। तुलसी साहब सुबह सुबह स्नान करके और गंगा से थोड़ी देर वहीं समाधि ध्यान में बैठ के उठ के घर पर चलने ही वाले थे। इतनी देर में सामने से वो सती और वो पूरा लश्कर उसको संस्कार करने के लिए सामने से आ गया। उस स्त्री ने सोचा, आहो भाई कितना अच्छा अवसर आया है कि मैं सती होने के लिए चली और तुलसी साहब सामने से आए।
तो जब महापुरुषों को देखते हैं लोगों के मस्तिष्क झुक जाते हैं और अपने से बड़ों को, गुरुओं को, माता पिता को, सास ससुर को, बुजुर्गों को वंदना करना, मस्तक झुकाना, उनसे आशीर्वाद लेना ही है। जब मस्तक झुकाते हैं तो उनके से वो आशीर्वाद पाते हैं उसके बदले। कोडा होए कोड जा और मुद्दा पड़े विकार, और जिनकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पाए। जो इंसान कोडा होकर आशीर्वाद देता है उसका कोड भी दूर हो जाएगी। और मुद्दा पढ़ने का मतलब है साष्टांग दंडवत पढ़ना, आठों अंगों से प्रणाम करना, तो उससे भी सारे विकार ही मिट जाते हैं। कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़ा विकार, सब विकारों से वो पवित्र हो जाता है, बरी हो जाता है। और जिसकी वृत्ति मालिक में लग जाती है, सतगुरु में लग जाती है, उसका तो वारपार ही नहीं है, कितने गुण उसमें, कितना फायदा है। स्त्री ने सोचे बहुत अच्छा अवसर आया। एक तो देखो सती होने के लिए चली, कितना अच्छा मुहूर्त के महापुरुष सामने से मिल गए, मैं तो मत्था झुका के आती हूँ, इनको आशीर्वाद लेती हूँ। जब उनको देखा और देख के कही तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तुलसी साहब ने ध्यान किया ही नहीं, उन्होंने देखा लोग जा रहे हैं, स्त्री हार श्रृंगार करके चली है, ये तो पतिव्रता स्त्री लगती है, और उसने कह दिया कि चुड़ला तेरा अमर और जीव उठ, कि तेरी चूड़ी अमर है, कोटि बरस तक तेरा पति जीव। स्त्री का तो ध्यान था, उसने सोचा कि तुलसी साहब ने क्या, तुलसी आपका ख्याल ही नहीं इस चीज़ की ओर। तुलसी साहब की तरफ देख के कहने लगी, तुलसी तो भोरे भये, भोरे कहते यूपी की भाषा है भोड़े, इसको मतलब चतुर चालाक नहीं। तुलसी तो भोरे भये भोरी कह गए बात, कि भोड़ी बात कह दी कि धूम धड़ाके मैं चली जलूमड़े के साथ, कि मैं तो धूम धड़ाके से जा रही हूँ, जो गुजरिया उसके साथ जाके अब सती होंगी। मैंने तो भोड़ी बात कह दी, चुटला अमर कैसे रहेगा। तुलसी साहब ने देखा, आँख खुल गई कि वहाँ मरता है, ये उसके साथ चढ़ने चलिए, चिता प्यार है, मत्थे में हाथ मारा। तुलसी साहब में गलती हो गई, लेकिन जिसकी सहारा, जिसकी ऊँट ले रखी, दर्शन का महत्व है। महापुरुष के दर्शन किए, मुर्दे को जिंदा कर लिया, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, महापुरुष के आशीर्वाद से वापस मिल गया उसको। तुलसी साहब क्या बोले, भजन करके उठे थे, उनकी वृत्ति वहीं लगी हुई थी। और तुलसी साहब ने कहा कि भाई लेके आइयो मुर्दे को एक बार। तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक में लो हाथ। तुलसी ने मरा हुआ बुला के और उसके सिर पे हाथ रख के कहने लगे कि मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जाना रघुनाथ। रघुनाथ नाम परमात्मा राम का नाम है। रघुकुल का नाथ कौन था, रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी के पक्के भक्त थे वो तुलसी साहब जी। तो जब कहने लगे कि मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जानो रघुनाथ, कि हे मालिक मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा करना। और मैं तो मस्तक कहने लगे, बेटा राम बोल। इतनी बात कहने की जरूरत थी, जो मुर्दा था राम राम कहते हुए खड़ा। और सती स्त्री उसको लेके और घर आ गई। दर्शन के ऐसे महत्व हैं। दर्शन करने से, महापुरुष के दर्शन करोगे, तुम्हारे अंदर शीलता का, प्रेम का, दया का एक ऐसी शक्ति का संचार हो जाएगा। तुम्हारे दिल में एक स्फूर्ति, एक अनोखी प्रकार का प्यार का अनुभव, एक ऐसी शक्ति तुम्हें अंदर में जागृत होगी कि तुम्हें वो हर प्रकार से इतना शांति देने वाली होगी कि आपको पता लग जाएगा। लेकिन क्योंकि जिसके दर्शन किए उसके अंदर ये लक्षण और गुण थे, लेकिन किसी दुष्ट के दर्शन करोगे तो बुरा होगा। क्योंकि हर जीव में से ये साइंस हमें बताती है कि हर पदार्थ में जिसके जो गुण दोष हैं वो उनको इस वायुमंडल में वैसे ही छोड़ता रहता है। आग के पास जाओगे तपन मिलेगी, पानी के पास जाओगे ठंडक मिलेगी, महापुरुषों के पास जाओगे शांति मिलेगी,
दुष्टों के पास जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, जुआरी के पास जाओगे जुआ खेलना सीख जाओगे, शराबियों के पास शराबी बन जाओगे। लेकिन संतों के पास और सत्संग में जाओगे तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, अच्छे विचार तुम्हारे हृदय में आके तुम्हारे जीवन को सफल कामयाब कर देंगे और तुम्हें प्रभु के चरणों में पहुंचा देंगे। तुम्हारा हर विधि कल्याण हो जाएगा उससे। इसलिए दुष्टों के दर्शन करने से भावनाएं बदलती है, आदमी बचना चाहता है, क्योंकि उनको देखने मात्र से इंसान के अंदर जब बुरी भावनाएं पैदा हैं तो इसका मतलब उसमें से हमेशा बुराइयां निकल रही हैं उस चीज से। एक बार एक राजा सुबह सुबह उठा, मैंने देखा है, छोटी उम्र थी हमारी, जमींदार आदमी चाहे वो कुछ नहीं जानते हों, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग लोगों से सुन के मैंने देखा कि किसान आदमी खेत में जाता है, लेकिन खाट पे से उठते ही धरती माता को चूसता है, क्योंकि इसका सीना चीर के वो अपनी रोजी रोटी कमाता है। उससे दुआ मांगता है कि धरती माता तुम मेरी जो मैं आपकी सेवा करता हूँ मुझे धन से अन्न से हर प्रकार से सुखी संपन्न दे, क्योंकि ये हमारी माता से भी बढ़ के माता, जन्म देने वाली माँ से भी बढ़ के धरती माता है। इसकी महानता को अगर देखोगे तो और सोच के देखोगे तो पता लगेगा कि कितनी महान है। इसी मिट्टी में टट्टी पखाना पेशाब करते हो, इसी में थूकते हो, इसी में सारा गंद खाना कतल करते हो, खून इसी में बह जाता है। इसी से तुम बर्तन साफ करते हो, सफाई हो जाती है। उसी को सब चीज़ों से दूषित की हुई मिट्टी से ही सारी चीज़ों को पवित्र कर देते हैं। मुर्दों को इसी में दबाते हो और इसी मिट्टी को लेके उन मुर्दों को पवित्र बनाते हो। इसी मिट्टी से शरीर निर्मित है, इसी से बना है और इसी में जाके मिल जाएगा। तो ये हर प्रकार से सर्वगुणों से संपन्न और भरपूर है। तो बात में कहूँ था, एक राजा सुबह सुबह उठा तो हर आदमी सुबह उठ के सोचता है कि मुझे किसी महापुरुष के दर्शन होने चाहिए। अच्छे आगरा में स्वामी जी महाराज उसके घर से निकलते थे, लाइन लगती थी, लोग जब तक घरों में नहीं जाते थे कि उनको देख के उनके दर्शन नहीं कर लेते थे। महापुरुषों के दर्शन से बड़ी शांति मिलती है, पाप कर्म करते हैं, बुरी भली टलती है, जन्म जन्मांतर के उनके खोटे कर्म दग्ध हो जाते हैं और उनके मन में अच्छे विचार और उनका दिन अच्छा गुजरता है। अंग्रेज लोगों को मैंने सुना है, अगर कोई किसी को सुबह मिलते ही कहता है ना गुड मॉर्निंग, तो कहता है यू हैव मेड माय डे, तुमने तो मेरा दिन बना दिया, ये बात कह के कि तेरा दिन अच्छा। सुबह की शुभ भावनाएं उसको पेश करता है कोई, तो उसको बदले में कहता है यू हैव मेड माय डे। लेकिन हम नहीं समझते इन बातों को। हमारा दिन कब बनता है? महापुरुषों के दर्शन करने से। तो राजा ने सुबह सुबह उठ के देखा, खिड़की को खोला, खिड़की में झाँक के देखा तो सामने से उसको एक भिखारी दिखाई। राजा का माथा टक गया कि सुबह सुबह एक भिखारी के दर्शन उन्हें, पता नहीं दिन कैसा होगा। राजा था, बुला के लेके आओ उसको। बुला लिया, पूछने लगा कि हाँ बोल। राजा बोला कि इसको फांसी दो। वो बोला जी किस लिए बुलाया? बोला कि सुबह सुबह तुम मुझे तेरे दर्शन हुए हैं इसलिए तू सज़ा मिलेगी तुझे, तो भिखारी है, तेरे कर्म अच्छे नहीं है, तो पापी है। बोला तो राजा ने जब जल्दी से यूँ किया तो खिड़की लगी और वो खिड़की लगने के कारण उसको दुख हुआ कि जिसके दर्शन करने से ही मेरा सिर फट गया, खिड़की लग गई। क्योंकि भिखारी को देख के खुश नहीं था ना, खिड़की लगी। राजा कहने लगा कि तेरे देखने के कारण मैंने उसी टाइम मुझे खिड़की लगी, तो पूरा दिन तो मेरा और बहुत बुरा गुजरेगा, इसलिए तुझे सज़ा दिलाऊंगा मैं। बोला कि इसको सज़ा दो। कहने लगे जी मेरी बात भी सुनोगे? बोले हाँ। कि मैंने भी सुबह सुबह किसी के दर्शन नहीं किए थे, आपके दर्शन किए और मुझे सज़ा मिलेगी तो मेरा क्या हाल है? दर्शन जैसे जिसके गुण होते हैं, जिसको जैसे मिलते हैं वैसे ही उससे भाव प्रकट होते हैं। इसलिए सुबह उठ के
और किसी को नहीं तो अपना ही हाथ देख लिया करो कि मेरे नसीब में जो हो वही मिल जाना चाहिए, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं। सबसे अच्छा दर्शन वैसे तो आप गुरु के घर के हो, जिसके दर्शन की याचना करते हो, जिसको देखने मिलने की चाह रखते हो, उसका फोटो रखते हो, उसके दर्शन कर लिया करो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और दुष्टों से बचा करो। अगर वो नहीं कर सको, कहीं नहीं भी हो, कहीं बाहर मित्र हो, तो उसके अपना देख लिया करो आप कि मेरे जो नसीब में लिखे वो करना के, और बात की भी जरूरत नहीं, ना बुरा करना ना भला करना, जैसा लिख रखे हो वैसा हो जाए। मैं तो ऐसा करता हूँ, तुम्हें इसलिए कहने के लिए कहता हूँ, मैं तुम्हें कर सकूँ तो ये दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छी सोच रखा करो, अच्छे विचार रखा करो, मालिक को कभी ना भूलो, याद किया करो। जो तुम्हें नाम मिला है उसका सुमरण चिंतन किया करो, गुणगान किया करो। गुरु की भक्ति करनी है तो गुरु की जो बात है उनको याद किया करो, टाइम टाइम पर याद किया करो। जैसी घटना उस टाइम याद करके कि देख लेना गुरु की शिक्षा तुम्हारे सामने मिलेगी कि उसमें गुरु की रजा क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गुरु ने बता रखी है वही कर दो। इसलिए गुरु हाजिर नाजिर रहता है। कोई भी काम हो जब उसको सोच के करोगे और याद करोगे तो गुरु वहीं मिलेगा, गुरु वहीं मिलेगा। क्यों सिखों ने कह दिया, सिखों में सारा ज्ञान भर के इसीलिए लास्ट में लिख दिया मैं कि आज्ञा भई अकाल के तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बिनती गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु क्यों मान्यो? गुरु जो गुरु बताता है, शिक्षा देता है, उपदेश देता है, तरीका बताता है, जो सुलझावना वाली बात कहता है कि ग्रंथ में ढूंढ लेना वो उसमें मिल जाएंगी। लेकिन आगे कह दिया गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, और जाका हृदय शुद्ध है खुद शब्द में। शुद्ध हृदय है तो शब्द में जाके खोज लो, वो तुम्हारे अंतर में है। और सदगुरु तुम्हारे हमेशा अंग संग्रह के तुम्हें हर प्रकार से सुखी संपन्नता खुशहाली दे, ऐसी मेरी दुआ और प्रार्थना है, आशीर्वाद भी है। खुश रहो। राधा